आकाश के गुण, एक शब्द की दूसरे शब्द से विलक्षणता दिखाई जा रही है। इसी प्रकार अणुतर और महत्तर, ये भी किसी द्रव्य में ही विलक्षण अणुत्व और विलक्षण महत्व का बोध होगा। ये अणु है, ये अणुतर है, ये अणुतम है, ये कहाँ देखने को मिलेगा? किसी द्रव्य में। तो अणुत्व में अणुत्वांतर का और महत्व में महत्वांतर का बोध नहीं होगा। अणु में अणुत्व और महत्व में महत्व, उस परिमाण में वो गुण नहीं मिलेगा, किसी द्रव्य में मिलेगा। अणु जो गुण है, अणु परिमाण, उसमें अणुत्व नहीं मिलेगा, वो किसी द्रव्य में मिलेगा। तो अणुत्व में अणुत्वांतर का और महत्व में महत्वांतर का बोध नहीं होता। तो पीछे जो कहे ये प्रयोग कैसे हैं? गौण हैं। जैसे कि वहाँ हम महत्व और गुण अणु का प्रयोग कर रहे थे ना, सेब और अनार में, तो ऐसे ही ये लौकिक दृष्टि से इसका प्रयोग हो जाता है, सापेक्षता से। तो ये गौण प्रयोग है। सभी गुण कर्म अन्य गुण कर्मों में चाहे न रहें, परंतु यह तो लोक व्यवहार से सिद्ध है कि अणुत्व महत्व गुण अन्य गुण कर्मों में रहते हैं। कैसे रहते हैं? सभी गुण और सभी कर्म अन्य गुण और कर्मों में चाहे ना रहें, लेकिन अणुत्व और महत्व गुण जो हैं ये अन्य गुणों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं ये अणुत्व और महत्व? संख्या आदि में रहते हैं। यहाँ दिखा रहे थे ना ये, इसमें अणुत्व और महत्व का। जैसे एक शब्द और उसी को क्या कहेंगे? मंद है, मंद स्वर, तो ये अल्पत्व हो गया ना, उसका अणुत्व हो गया। तो यहाँ तो गुण में गुण रह रहा है। ये कुछ विशेष दिखा रहे हैं कि सभी गुण तो गुणों में नहीं रहते हैं, सभी कर्म भी कर्मों में नहीं रहते हैं, लेकिन ये तो लोक व्यवहार में सिद्ध है कि अणुत्व और महत्व गुण अन्य गुणों में या अन्य कर्मों में रहते हैं। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। अणुत्व महत्वाभ्याम कर्म गुणाश्च व्याख्यातः। अणुत्व महत्वाभ्याम, अणुत्व और महत्व के व्याख्यान से ही कर्म गुणा, कर्म और गुण भी व्याख्याता समझ लेने चाहिए, व्याख्यात हो गए। छोटे कर्म, हाँ वही बता रहे हैं, छोटे कर्म बड़े कर्म, छोटे गुण बड़े गुण, ये व्यवहार होते हैं ना। तो ये लोक में तो ऐसे देखा ही जाता है। तो कह रहे हैं हाँ, छोटा कर्म बड़ा कर्म, वैसे भी छोटा काम कर रहा है, ये बड़ा काम कर रहा है कोई व्यक्ति, तो छोटे गुण हैं बड़े गुण हैं, इस व्यक्ति में गुण तो हैं पर बहुत छोटे हैं, इस व्यक्ति में गुण हैं पर बहुत बड़े हैं, इत्यादि व्यवहार से जो कर्म और गुणों में अणुत्व और महत्व की प्रतीति होती है छोटे और बड़े से, वह भी गौण ही है। क्योंकि जैसे अणुत्व में अणुत्व और महत्व में महत्व नहीं होता, वैसे ही कर्मों और गुणों में भी अणुत्व और महत्व नहीं रहते। ये गुण कर्म केवल द्रव्य में ही रहते हैं, लौकिक दृष्टि से कह देते हैं हम। अणुत्व महत्व का वर्णन करके अब सूत्रकार उनकी तुलना ह्रस्वत्व और दीर्घत्व से कर रहे हैं। अणुत्व और महत्व की मतलब जो हमने अणुत्व और महत्व का कहा ना, उससे हमने दीर्घत्व और ह्रस्वत्व को भी कह दिया, ऐसे समझ लेना चाहिए। तो सूत्र बोलिए, एतेन दीर्घत्व ह्रस्वत्वे व्याख्याते। तो ऊपर जो अणुत्व महत्व बताया उसी से हमने दीर्घत्व और ह्रस्वत्व को भी कह दिया है। जो विवेचन महत और अणु परिमाण के विषय में किया, वह दीर्घ और ह्रस्व परिमाण के विषय में भी समझ लेना चाहिए। जैसे महत अणु परिमाण के समान कारण में बहुत्व से दीर्घत्व और अल्पत्व से ह्रस्वत्व होता है, दीर्घत्व में दीर्घत्व और ह्रस्वत्व में ह्रस्वत्व नहीं रहता। जैसे ऊपर था वैसे ही यहाँ है। दीर्घत्व और ह्रस्वत्व गुण कभी भी कर्मों में न रहकर अन्य गुणों के समान द्रव्यों में ही रहते हैं। यह इससे दीर्घ है या यह इससे ह्रस्व है, ये व्यवहार कैसे हैं? सापेक्ष हैं और गौण हैं। वास्तव में ह्रस्वत्व दीर्घत्व किसी द्रव्य में ही रहेंगे। यद्यपि जहाँ महत्व है वहाँ दीर्घत्व तथा जहाँ अणुत्व या अल्पत्व है वहीं पर ह्रस्वत्व होता है,
पुनरपि इन दोनों प्रकार के परिमाणों को पृथक दिखाने का कारण यह है कि गुरुत्व तथा विस्तार की अपेक्षा से महत्व अणुत्व का व्यवहार होता है, किंतु दीर्घत्व ह्रस्वत्व का व्यवहार लंबाई की अपेक्षा से होता है। तो इसलिए इनको अलग बता दिया। गुरुत्व जो है वो तो किसी भार की अपेक्षा से होता है ना किसी चीज़ में, और ये ह्रस्वत्व और दीर्घत्व लंबाई की अपेक्षा से होता है, भार की अपेक्षा से नहीं होता, इसलिए कह दिया। तो वास्तव में जो जिसको हम कहेंगे ना ह्रस्व है ये, तो ह्रस्व भी वास्तव में अणु परिमाण नहीं है, अपेक्षा से गौण है, वो है तो वो भी महत ही परिमाण है वो भी। जैसे वहाँ बताया था ना कि जो जिसको हम अणु कह रहे हैं चने आदि को, तो वो लौकिक दृष्टि से गौण रूप से उसका प्रयोग किया जा रहा है, वास्तव में तो वो महत परिमाण वाला ही है। ऐसे ही यहाँ ह्रस्व दीर्घ का बता रहे हैं। अब कह रहे हैं परिमाण नित्य है या अनित्य, तो इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं अनित्य अनित्यम और नित्य नित्यम। अर्थापत्ति से आ गया ना, तो दोनों एक साथ पढ़ लो। तो जो अनित्य द्रव्य हैं उनमें अनित्य होता है परिमाण भी, और जो नित्य हैं उनमें नित्य होता है। जैसे दिक आकाश आदि हैं तो वो नित्य ही महत परिमाण वाले हैं। जैसे पुस्तक घड़ा आदि हैं ये अनित्य महत परिमाण वाले हैं। महत परिमाण तो है इनमें, लेकिन क्योंकि ये द्रव्य ही अनित्य है इसलिए परिमाण भी उसमें अनित्य है। और नित्य में नित्य बता ही दिया था, आकाश आदि में नित्य विभू हैं। अब सूत्रकार यह बताते हैं कि नित्य परिमाण वाला द्रव्य कौन सा है। तो एक बार तो पहले बता ही दिया था नित्य परिमाण वाला, वो नित्य अणु परिमाण वाले बताए थे, है ना। अब ये केवल परिमाण की बात कर रहे हैं, अणुत्व महत्व की बात नहीं कर रहे। नित्य अणु परिमाण किस में है? नित्य अणु परिमाण किस में है? परमाणु में। कि सो रहे हो जग रहे हो? नित्य महत परिमाण किस में है? नित्य महत परिमाण किस में है? दिक् काल आकाश आदि में। अब ये कह रहे हैं परिमाण नित्य किस में है? ओनली परिमाण, ह्रस्व महत्व नहीं कह रहे। ये बता रहे हैं कि नित्य परिमाण वाला द्रव्य कौन सा है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं नित्यम परिमंडलम। सब ओर से जो परिमंडल गोलाकार परिमाण है वो नित्य होता है। परितः सर्वतः मंडलम परिमंडलम, अर्थात जो सब ओर से नैसर्गिक रूप से स्वाभाविक रूप से गोल आकार का परिमाण या द्रव्य है वह नित्य है। वह अणु और महत दोनों प्रकार का हो सकता है। अणुत्व में परमाणु निरअतिशय, निरअतिशय माने जिससे कोई अतिशय ना हो, अर्थात सबसे अधिक सर्वाधिक। तो अणुत्व में तो परमाणु अतिशय गोलाकार होता है, और महत्व परिमाण में आकाश, उससे अतिशय कोई नहीं, वो सबसे ज़्यादा माने सर्वाधिक गोलाकार है, उससे बड़ा कोई गोलाकार नहीं है। अर्थात परमाणु में केवल अणुत्व और आकाश में केवल महत्व नित्य होता है। तो बात तो वही है, उसको थोड़ा सा और घुमा करके बता दिया। भाष्यकार चंद्रकांत ने लिखा है तच्च एतत् परिमंडलम अणु महच्च यथा विषयम वेदितव्यम। परिमंडल कहने से ह्रस्व दीर्घ परिमाण नित्य नहीं हो सकते, क्योंकि ये परिमाण परस्पर अपेक्षा से अनित्य द्रव्य में होते हैं। जैसे इंच, सेंटीमीटर, फुट। तो अब कह रहे हैं जिस प्रकार आंवले में तरबूजे की अपेक्षा से अणुत्व और सरसों की अपेक्षा से महत्व परिमाण होता है, वास्तविक अथवा निरतिशय नहीं होता, उसी प्रकार परमाणु में अणुत्व और आकाश में महत्व परिमाण भी अन्य द्रव्य की अपेक्षा से क्यों ना मान लिया जाए। इनके नित्यत्व में क्या प्रमाण है? तो इसका उत्तर दे रहे हैं अविद्या च विद्यालिंगम। कह रहे हैं अविद्या, अविद्या माने अज्ञान, अविद्या च विद्यालिंगम। अविद्या भी विद्या का
लिंग है। वो अविद्या है ही इसलिए कि कहीं ना कहीं विद्या भी होती है, इसलिए वो अविद्या है। जिस प्रकार अविद्या कहने से विद्या का अस्तित्व जाना जाता है, क्योंकि विद्या के बिना अविद्या नहीं जानी जा सकती, उसी प्रकार अपकर्ष की अपेक्षा से आंवला आदि का अनित्य अणु परिमाण, वो अणु परिमाण उसमें कह तो रहे हैं लेकिन कैसा है वो? अनित्य। अनित्य माने अपेक्षा से कह रहे हैं, वास्तव में तो उसमें महत्व ही है। अपने से भिन्न अणु परिमाण को सिद्ध करता है, क्योंकि परमाणु में अपकर्ष नहीं है, इसमें तो अपकर्ष है। चने को खंडित करते जाओ तो वो खंडित होते 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 कहाँ तक पहुँचेगा? अणु तक, या परमाणु कह लो उसको, अणु को ही परमाणु कह रहे हैं, पर उसको खंडित नहीं किया जा सकता है, वो सबसे अंतिम इकाई है परमाणु, इसलिए उसको क्या कहा? निरअतिशय अपकर्ष। इसलिए परमाणु में अणु परिमाण नित्य है, उसमें कभी भी उसका निषेध नहीं होगा अणु परिमाण का। इसी प्रकार उत्कर्ष की अपेक्षा से आंवले आदि का अनित्य महत् परिमाण है। महत् परिमाण आंवले आदि में भी है, लेकिन वो कब नष्ट हो जाएगा? जब आंवला नष्ट होगा। और वो अतिशय नहीं है उसमें महत् परिमाण, आंवले से भी बड़ा कुछ और होगा, फिर उससे भी बड़ा कुछ और होगा, फिर उससे भी बड़ा कुछ और होगा। निरअतिशय महत् परिमाण कौन है? आकाश, उससे बड़ा कुछ भी नहीं होगा। तो इसी प्रकार उत्कर्ष की अपेक्षा से आंवले आदि का अनित्य महत् परिमाण अपने से भिन्न कहीं विद्यमान नित्य महत् परिमाण को सिद्ध करता है। क्योंकि आकाश में उत्कर्ष निरअतिशय है, इसलिए उसमें महत् परिमाण नित्य है। जिस प्रकार यहाँ अविद्या के दृष्टांत से नित्य परिमाण की सिद्धि की गई, उसी प्रकार गत सूत्र अविद्या के द्वारा अनित्य से नित्य की सिद्धि भी कर दी। इन्होंने कहा ना विद्याचे अविद्याचे विद्यालिंगम, तो ऐसे ही क्या होगा? अनित्यचे नित्यलिंगम। अनित्य से ही नित्य का भी पता लगता है। आकाश में महत् परिमाण कैसे है? उसके निरअवयव होने से उस आकाश में निरअतिशय अवयव उत्कर्ष तो है ही नहीं। माने महत् परिमाण किससे बनता है? बहुत्व से बनता है, पहले बताया ना इन्होंने। तो आकाश में तो कोई बहुत्व से वो बना ही नहीं, तो उसको आप कैसे निरअतिशय महत् परिमाण कह रहे हैं? तो ये कह रहे हैं विभवान महान आकाशः तथा च आत्मा। विभवात तय को न हो रहा है, विभव विभू होने से, विभवान विभवात विभू होने से आकाश महान, विभू होने के कारण आकाश महत् परिमाण वाला है। और तथा च आत्मा, यहाँ आत्मा का अर्थ परमात्मा, परमात्मा भी वैसे ही विभू है जैसे कि आकाश। विशेषण भवति सर्वत्र व्याप्नोति इति विभव। विभू को विभू क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सर्वत्र व्यापक होता है। विशेषण भवति, विशेष रूप से वो सब जगह रहता है। विभुत्वम व्यापकत्वम वा, और सभी परिच्छिन्न द्रव्यों के साथ व्याप्त होने के गुण को विभव गुण कहते हैं, व्यापकत्व कहते हैं। आकाश सर्वत्र व्यापक होने से निरअतिशय महत् परिमाण वाला है, और आकाश के समान ही विभू होने से परमात्मा भी निरअतिशय महत् परिमाण वाला है। यद्यपि आत्मा शब्द जीवात्मा और परमात्मा दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, पुनरपि यहाँ सादृश्य से परमात्मा का ही ग्रहण होगा। यदि अविशेष रूप से माने सामान्य रूप से जीवात्मा और परमात्मा दोनों का ग्रहण होता तो सूत्र विभवात महान आकाश आत्मानव, या कैसे होता फिर? ये सूत्र ऐसे होता विभवान महानतौ आकाश आत्मानव, द्विवचन होता, ऐसे कह रहे हैं ये। विभव महानतौ आकाश आत्मानव, या फिर ऐसे होता विभवमान महाना आकाशस्तथा, महान में द्विवचन होता फिर। तो यहाँ पर क्योंकि एक वचन है इसलिए एक का ही ग्रहण होगा, परमात्मा का ही ग्रहण होगा, आत्मा का ग्रहण नहीं होगा। तो ये ऐसा अर्थ करना ये व्याकरण की महिमा है। जिसने व्याकरण पढ़ा है, आचार्य जी क्योंकि वैयाकरण है,
इसलिए उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया। अब सूत्रकार आकाश और परमात्मा के विपरीत मन और जीवात्मा का परिमाण बताते, नहीं तो यहाँ पर दोष आ जाएगा ना। यहाँ तो आत्मा पढ़ा है और आत्मा को यदि वैसे ही व्यापक मानेंगे आकाश की तरह तो फिर बहुत सारे दोष आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे ही उसको सब जगह का ज्ञान हो जाएगा, सब जगह व्यापक है तो यदि आत्मा। तो महर्षि दयानंद ने भी फिर ऐसे ही व्याकरण पढ़ करके ऐसे ऐसे जो स्थल थे उनमें इसी प्रकार से उन्होंने शास्त्रार्थ आदि करके उनका खंडन किया। तो व्याकरण पढ़ने से ये लाभ होता है कि वो उसका ठीक ठीक अर्थ लगा लेते हैं। अब सूत्रकार आकाश और परमात्मा के विपरीत मन और जीवात्मा का परिमाण बता रहे हैं। तद अभावात अणुमनः, उसमें विभू का अभाव होने से वो व्यापक नहीं है। मन तो एक बार में एक विषय के साथ जुड़ता है, व्यापक हो तो सारे विषयों का ज्ञान एक ही साथ होने लगे, लेकिन होता तो एक बार में एक का है ना। तो इसलिए कह रहे हैं तद अभावात, विभू न होने के कारण मन का परिमाण क्या है? अणु। यहाँ पूर्व सूत्र से अंतिम भाग तथा च आत्मा, इसका देहली दीपक न्याय से संबंध है। उसमें बीच में, दरवाजे के बीच में दीपक रखते हैं तो दोनों जगह संबंध होता है ना। तो ऐसे ही यहाँ आत्मा का संबंध कह रहे हैं। तद अभावात, उस विभुत्व के अभाव से जो आत्मा का दिखा रहे थे उसका अभाव होने से मन और उसी प्रकार जीवात्मा दोनों ले लिए, ये अणु परिमाण वाले हैं, क्योंकि आत्मा में भी उसका अभाव है। ये भी सूत्र से स्पष्ट नहीं हो रहा है, ये भी व्याख्या से ही स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पूर्व सूत्र से आए आत्मा पद से जीवात्मा का ग्रहण है, क्योंकि सर्वव्यापक अनंत परमात्मा से भिन्न अनंत आत्माएं ही अणु परिमाण हैं। जैसा कि वैदिक साहित्य में एषो अणु आत्मा चेतसा वेदितव्यम, तो यहाँ आत्मा को अणु परिमाण वाला कह दिया। स य एषो अणिमा एतद आत्म्यम इति इदम सर्वम, ये जो अणु परिमाण वाला आत्मा है। तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो, तो वही सत्य है और वही आत्मा तू है श्वेतकेतु। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य, बाल सिर का जो बाल है उसके 100 भाग करें, और वो जो 100वां भाग है उसके फिर 100 भाग करें। तो बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च जीवो भागस्य विज्ञेय, इतना परिमाण है जीवात्मा का। स च अनंताय कल्पते, तो ये तो ऋषियों का वो है। और अभी तो जैसे कई तो बताते हैं ना ज्योति बिंदु, वो तो काफी बड़ा सारा है आत्मा का परिमाण। बालाद एकम अणीयः, बालाद एकम अणीयस्कम उत एकम नैव दृश्यते ततः परिष्वजीयसी देवता सा मम प्रिया। तो यहाँ इनका बता रहे हैं चंद्रानंदीय व्याख्या में गत सूत्र को 2 सूत्रों के रूप में दिखाया। उसके अनुसार सूत्रकार का क्रम इस प्रकार है। विभवान महान आकाश तथा च आत्मा तद अभावात अणुमनः। तो मध्यगत सूत्र का संबंध जो है वो देहली दीपक न्याय से दोनों ओर हो जाता है, जैसा कि इस व्याख्या में दिखाया गया है। उसका पूर्व सूत्र के साथ संबंध परमेश्वर की सर्वव्यापकता को प्रकट करता है और अगले सूत्र के साथ संबंध जीवात्मा की अणुता का प्रतिपादक है। आत्मा के साथ संबद्ध होने पर अणुपद भी पुल्लिंग अणुहु हो जाएगा, अर्थात विभू न होने से मन के समान प्रत्येक शरीर में रहने वाला आत्मा अणु परिमाण है। इस प्रकार आकाश के समकक्ष जो आत्मा अर्थात परमात्मा है वो विभू है या महत परिमाण वाला है, तथा मन के समकक्ष जो आत्मा है वो अविभू है। तो ऐसे संगति लगा दी इन्होंने। आकाश के साथ जो आत्मा रहता है वो आकाश के समान विभू अर्थात परमात्मा। मन चूंकि अणु है तो मन के साथ जो आत्मा रहता है वो अणु परिमाण वाला जीवात्मा। तो यहाँ जैसे आकाश का महत्व सा अवयव द्रव्य के समान कारण के बहुत्व से न होकर के विभुत्व से है, तथा मन का अणुत्व परमाणु के समान कारण की अल्पता से नहीं है। जैसे आकाश कई बहुत सारे परमाणुओं से नहीं बना ना, तो परमाणुओं से मिलकर के जो महत परिमाण बनता है वो वाला महत परिमाण आकाश में नहीं है, उससे विशिष्ट है।
ऐसे ही मन का जो अणु बताया तो कह रहे हैं मन का अणुत्व भी परमाणु वाला अणुत्व नहीं है। उसी प्रकार परमात्मा का महत्व भी सावयव द्रव्य के समान कारण में बहुत्व से नहीं, और जीवात्मा का अणुत्व परमाणु के समान कारण के अल्पत्व के कारण नहीं है। नहीं तो फिर उसका एक परिमाण ही हो गया ना जीवात्मा का। अणु परिमाण का मतलब है सूक्ष्म परिमाण वाला है, पर वो इतने परिमाण वाला है ये नहीं कह रहे हैं। नहीं तो परमाणु का जितना हो गया तो फिर उसको नाप ही लिया ना फिर तो उस प्रकार का नहीं है ये। न्याय दर्शन में मन का अणुत्व ज्ञान अयोगपद्य इस हेतु से सिद्ध किया है, क्योंकि ज्ञान उसको एक साथ नहीं होते हैं। अगर वो विभू परिमाण होता तो सारे ज्ञान उसको एक साथ होने चाहिए थे, एक साथ नहीं होते हैं, इसका मतलब वो अणु परिमाण वाला है। अब सूत्रकार अतिदेश के द्वारा दिशा के नित्य परम महत परिमाण का निर्देश करते हैं। तो गुणई ही दिग व्याख्याता, यहाँ पर जैसे दूर है, ये समीप है, इस प्रकार के दिशा के ज्ञापक गुणों की सर्वत्र उपलब्धि होने से दिशा परम महत परिमाण वाली है। आकाश तो था ही महत परिमाण वाला, दिशा भी महत परिमाण वाली है। क्यों? गुणों के कारण। उसके गुण सब जगह मिल जाते हैं। कोई वस्तु दूर है, समीप है, ये व्यवहार हम कहाँ कर सकते हैं? कहीं भी कर सकते हैं, सर्वत्र कर सकते हैं। कहीं भी बैठे हों तो जहाँ जहाँ भी हम ये कर सकते हैं, इसका मतलब वहाँ दिशा विद्यमान है। तो दिशा भी क्या हो गई फिर? व्यापक हो गई। तो यह दूर है, यह समीप है, इस प्रकार के दिशा के ज्ञापक गुणों का सर्वत्र उपलब्धि होने से दिशा परम महत परिमाण वाली सिद्ध होती है, और दिशा के नित्य होने से उसका परम महत परिमाण भी नित्य समझना चाहिए। और ऐसे ही अब काल के बारे में भी कह रहे हैं। कारणे कालः, यहाँ लिंग विपर्य के साथ व्याख्यात पद की भी अनुवृत्ति है, माने कारणे कालः व्याख्यात, ऐसे समझना चाहिए सूत्र को। तो कारण में काल की भी व्याख्या हो गई, ये समझ लेना चाहिए। कार्य मात्र का निमित्त कारण होने से काल को भी विभू समझना चाहिए। ये जितना भी कार्य मात्र है उसका निमित्त कारण काल भी तो है। इसका उपादान कारण तो प्रकृति है, पर प्रकृति से ये जो सारा विकास हुआ वो किसी न किसी काल में हुआ ना। प्रकृति जैसे नित्य है तो ऐसे काल भी नित्य है। और जब इसका ना भी हुआ, जैसे प्रलय भी है, प्रलय की अवस्था है, तो वो भी तो किसी काल में है ना। तो काल का कभी भी अभाव नहीं होता है, इसलिए काल भी नित्य है। कार्य मात्र का निमित्त कारण होने से काल को भी विभू अर्थात महत परिमाण समझना चाहिए। अर्थात प्रत्येक उत्पन्न होने वाले पदार्थ के साथ भूत, वर्तमान या भविष्य का प्रयोग होने से काल को महत परिमाण वाला माना जाता है, क्योंकि प्रत्येक कार्य किसी न किसी काल में ही उत्पन्न होता है, और काल के नित्य होने से उसका विभुत्व भी नित्य समझना चाहिए। तो यहाँ यह काल युगपथ, चिर, क्षिप्र आदि प्रतीति का कारण होता है एक साथ ही। ये सूत्र यहाँ पर समाप्त हो गई। अब परिमाण का वैधर्म्य दिखा रहे हैं, परिमाण गुण के लक्षण और उसके परीक्षण। तो इसको विस्तार से बता रहे हैं, इसको कल पढ़ेंगे। अब यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।